This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. Chapter number 10, Exercise 10B. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटीज इन द गिवन रेशियोज। ये क्वांटिटी हमें गिवन है 40 kg। रिजल्ट फाइंड आउट करना है इन गिवन रेशियोज में। सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस रेशो को देखते ही यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये एक डिक्रीजिंग रेशो है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है यहाँ रेशो में। 40 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 से तो आपके पास आंसर आएगा 25 kg। इट मीन्स कि 40 kg रिड्यूस हुआ 25 kg में बाय यूजिंग दिस रेशो विच इज़ 5:8। और यही आपको मालूम करना था। दो चीज़ें बतानी है आपको इसमें। एक तो आपको जो फाइनल वैल्यू है वो बतानी है इस करंट रेशो को यूज़ करते हुए, और ये भी बताना है कि यहाँ पर रेशो में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। पार्ट बी है हमारे पास कि 56 मीटर है और इसकी फाइनल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस रेशियो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बड़ी है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन रेशो ये आपको अपने क्वेश्चन के एंड आंसर के एंड में मेंशन करना होगा, यानी कि ये आपके सवाल का पार्ट है। ये आपको बताना है कि यहाँ पर रेशो में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। इसके अलावा आपको इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। इसकी कैलकुलेशन आप खुद परफॉर्म करेंगे। ये आंसर आप खुद निकालेंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है, और फिर इसको आप टैली कर लेंगे अपने बुक में गिवन आंसर से। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट सी है आपके पास 35 हेक्टर्स और इसका रेशो है जिसमें आपको इसको सॉल्व करना है 2.5:1। ये पार्ट सी है। ये भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से मैंने पार्ट ए सॉल्व किया है। और ये है पार्ट डी। ये भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो रेशो है वो है आपके पास 2:5। ये चारों पार्ट्स बिल्कुल एक ही तरह से सॉल्व होंगे। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पॉइंट है। आपको कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। सिंपल जब आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे कि आप ऊपर के क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये कि इसके अंदर पॉइंट है और पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से ऊपर के पार्ट्स में होती आ रही है। यहाँ मैंने इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है ये मेंशन नहीं किया। ये आप खुद यहाँ पर लिखेंगे और इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा अपने बुक के पीछे गिवन आंसर से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन वॉट रेशो मस्ट 35 बी इंक्रीज टू बिकम 49। 35 हमारे पास एक वैल्यू है, इसको किस रेशो से इंक्रीज किया जाए कि ये 49 बन जाए। 35 हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है और ये कहा जा रहा है कि हमें इसमें रेशो फाइंड आउट करना है कि वो रेशो बताइए कि जिसमें आप इसको 49 बना सकते हैं। वेरी सिंपल, न्यू वैल्यू यहाँ आपके पास 49 है, जो कि रेशो में
जो कि 35 को इंक्रीज़ करके बनी है। अच्छा, इन्होंने आपके पास सवाल में ये पहले ही बता दिया है कि 35 को इंक्रीज़ किया गया है किसी अननोन रेशो से, तो 49 बन गया है, यानी कि ये बात तो वाज़ेह है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। 49:35, यहाँ से कैलकुलेशन आगे आप खुद परफॉर्म करेंगे और आगे रेशो आप खुद निकालेंगे कि जिस रेशो से इस 35 वैल्यू को इंक्रीज़ किया गया है 49 में। मैंने यहाँ वैल्यूज़ प्लेस कर दी हैं उसी फॉर्मूले से जो फॉर्मूला हमने आपको टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया था, यानी कि न्यू वैल्यू हम पहले लिखते हैं और ओल्ड वैल्यू हम बाद में लिखते हैं। यानी कि जो वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद बनी वो पहले आएगी और जो पहले से मौजूद थी वो आपके राइट हैंड साइड पे आएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 144 kg को डिक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करके बनाना है 108 kg। तो क्या रेशो इस्तेमाल होगा, या रेशो क्या होगा अगर आप 144 को 108 में डिक्रीज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने आपको बता दिया कि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है, डिक्रीज़ करने के बाद 108 बनती है, तो 108 आप पहले लिखिएगा, फिर 144 और फर्दर इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3:4। बाकी की फर्दर कैलकुलेशन आपने ख़ुद परफॉर्म करनी है। 2 का मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा, 2 का भी मैं आंसर लिख देती हूँ। 7:5 इसका आंसर आना चाहिए। इसके बीच की स्टेपिंग को ओमिट मत कीजिएगा, पूरी जो भी स्टेपिंग है उसको कंप्लीट करके फिर इसके बाद यहाँ से अपना आंसर टैली कर लीजिएगा कि 7:5 आ रहा है या नहीं, और यहाँ भी यही केस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक फोटोग्राफ है जिसकी मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फोटोग्राफ है और इसकी मेजरमेंट है आपके पास 5.5 बाय 9 सेंटीमीटर। इस फोटोग्राफ को इनलार्ज करवा के कुछ इस साइज़ का कर लिया गया है। ये मैं यहाँ से इरेज करके दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसको इनलार्ज करके इसका साइज़ बढ़ा लिया गया है। पहले के डायमेंशंस में यहाँ लिख रही हूँ 5.5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इनको इनलार्ज किया गया है फोटोग्राफ को, और इसकी अब जो डायमेंशंस हुई हैं वो बतानी है आपको। रेशो इन्होंने आपको दे दिए हुए, रेशो है आपके पास 7:5। 7:5 के रेशो से ये गिवन डायमेंशंस बढ़ाकर अननोन डायमेंशंस कर दी गई हैं। अब आपको बताना है कि जब 5.5 और 9 सेंटीमीटर की एक फ़ोटोग्राफ की डायमेंशन को 7:5 के रेशो से बढ़ाया जाएगा तो उसकी क्या डायमेंशंस बनेंगी। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, जहाँ कहीं भी हमें रेशो गिवन होता है हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7/5। ये हमारे पास एक डायमेंशन आ जाएगी और इस तरह से हमारे पास दूसरी डायमेंशन आ जाएगी। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7/5 पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 7.7 सेंटीमीटर। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा आपके पास 12.6 सेंटीमीटर। मज़ीद अगर आप इसे फर्दर देखना चाहें, 9 7 63 डिवाइडेड बाय 5, जब आप इसका डिवीजन परफॉर्म करेंगे 12.6 आएगा आपके पास। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7 विल बी इक्वल टू 38.5 डिवाइडेड बाय 5।
जब आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे आपके पास आंसर आएगा 7.7 सेंटीमीटर एंड 12.6 सेंटीमीटर। इसके मतलब ये है कि ये हुई आपके पास 7.7 सेंटीमीटर और ये डायमेंशन हो गई आपके पास 12.6 सेंटीमीटर। जब आपने 5.5 की कैलकुलेशन परफॉर्म की और जो आंसर आया उसकी जगह आपने इसको रिप्लेस किया, यानी कि वही अगर आप इसको लेंथ अज्यूम कर रहे हैं तो इसकी लेंथ इतनी बड़ी, अगर आप इसे ब्रेथ अज्यूम कर रहे हैं तो 9 सेंटीमीटर को जब आप कैलकुलेट करेंगे या डिवाइड करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5 से, तो आपके पास जो इनलार्जमेंट हुई है इस जगह की यानी कि इस एरिया की वो हुई है 12.6 सेंटीमीटर। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का।